जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग वैदिक मैथ के सीरीज में हम लोग अभी तक टोटल 12 लेक्चर कर चुके हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। गुना करने का कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में इससे पहले हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं और अगर आप वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, एडुविजन इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है उसी में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वैदिक मैथ का, तो उसमें आपको सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा, तो आपको वहां से भी देखना है। और साथ ही साथ आपको एडुविजन इंडिया का अपना गूगल प्ले स्टोर पे अपना खुद का ऐप भी है, तो ऐप में भी आपको ये सीरीज आपको फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ फ्री मिल रहा है। हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो वैदिक मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सूत्र है, 16 सूत्र और 13 सब सूत्र, वो सब हम लोग सीख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग जो हम लोग गुना करने के ही कॉन्सेप्ट को वैदिक मैथ के सूत्र के अकॉर्डिंग ही सीखे हैं। अब आज जो हमारा है ये स्पेशल केस हम लोग देखेंगे गुना करने का, जिसमें हम लोग देखेंगे कोई भी नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई भी नंबर लेंगे, 2 नंबर लेंगे जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, तो उसे हम कैसे गुना करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं कोई नंबर, जैसे कोई नंबर लिए हम लिए 71 और 61, इसे गुना करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यूनिट डिजिट क्या है दोनों का, इकाई का अंक कितना है, 1 है ना। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है, इकाई का अंक 1 है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ध्यान देना है। देखिए नंबर क्या होना चाहिए आपका, इकाई का, दोनों नंबर क्या होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट पे 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 1। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। तो आपका यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, इकाई का अंक 1 होना चाहिए। बाकी 10th प्लेस पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं हमको, इकाई का अंक 1 हो। ठीक है, क्लियर है। अब इकाई का अंक 1 है तो हम कैसे इसको गुना करेंगे उस अप्रोच को समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब हमें क्या करना है, जब इकाई का अंक 1 है तो हमें क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है दोनों को गुना करना है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 1 जा 1 ही होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 आया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे सबसे उसके बाद क्या करना है, ये जो 7 है और 6 है इसे पहले जोड़ देना है। 7 6 कितना होगा, 13। 7 6 कितना होगा, 13 13 13 दे दिए। अब देखिए हम ये 13 जो है इसमें से हमें एक ही डिजिट रखना है, बाकी डिजिट को आगे शिफ्ट कर देना है, जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस करना वैदिक मैथ में, तो वो बैलेंस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है, 7 को अब एक बार तो जोड़ दिए, अब नेक्स्ट टाइम हम इसे क्या करेंगे, 7 को 6 से गुना कर देंगे। 7 6 जा कितना होता है, 42। 7 6 के 42 आ गया। अब हम इसे बैलेंस करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, सिंगल डिजिट है तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट आगे 0 लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का 1, ये 13 का 3 यहाँ रहेगा और ये जो 1 है ये आगे चला जाएगा, कैरी ये आगे बढ़ जाएगा। तो 42 में 1 जुड़ेगा तो 43 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या है, 4331, यानी 71 और 61 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4331 होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए इसे करने का तरीका यही है, एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। जैसे 81 और 91 इसे गुना करना। ठीक है, क्या करेंगे, यूनिट डिजिट सेम है, 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 होगा। 8 में एक बार पहले जोड़िए, 8 प्लस 9 कितना होगा, 17। 17 का 7 लिखिए आप, कैरी 1 जो है आप उसे याद रखिए, आगे वाले में जोड़ देंगे। अब जो आगे नेक्स्ट होगा क्या होगा, 9 और गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 9 गुना 8 9 है 72, अब 72 1 73। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जब 10 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको इसको इस टाइप के क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी, इस टाइप के नंबर को आप समझ पाएंगे। ठीक है, हालांकि आपको जब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दूं और आप समझ जाएं तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग आपको प्रैक्टिस सीट भी अपलोड कराएंगे और इसी चैनल पे
एडुरीजन इंडिया का यूट्यूब जो चैनल है, इसी के यही सेम नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम पे आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा वर्कशीट का, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसका एक सॉल्यूशन कर ले, उसे बना ले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और याद भी रहेगा आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे 71 और 81, इसको गुना करते हैं, कितना होगा, 1 को 1 से गुना किए 1, 7 प्लस पहले एक बार जोड़े 7 प्लस 8 15 और कैरी 1, एक बार 7 को 8 से गुना किए 56, 7 8 56 और एक 57। देख पा रहे हैं कि हम लोग बहुत फास्ट कर पाएंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट सीखने की, मतलब देखते ही आंसर करेंगे आप। बहुत सारे ऐसा ये सब चीज जो है इस टाइप के कॉन्सेप्ट से आपको क्या होगा, देखते ही आंसर करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिए 41 और 91। देखिए कैसे करेंगे, 1 3 37 आ गया। देखिए अब इतना फास्ट कैसे किया, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 1 को 1 से गुना किए 1 आया, 4 को 9 से गुना किए, 4 को 9 में प्लस किए तो 13 आया, 13 का 3 दिए कैरी 1, 4 9 जा 36, 36 में एक जोड़े तो क्या हो गया, 37 हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन और ले रहे हैं, ताकि आप लोग इसका आंसर एक बार हमें बताएं यहाँ पे कमेंट पे। 10 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन आपका है, ये है 121 गुना 71। दूसरा है 6ठा नंबर क्वेश्चन है 131 गुना 61। 141 गुना 51। और 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर नीचे लेते हैं हम, यहाँ लेते हैं। आप लीजिए 91 गुना 31। 251 गुना 81। और 10वां नंबर क्वेश्चन लीजिए 361 गुना 21। ठीक है, ये गुना कीजिए। ये टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और हर एक का आंसर बताइए। आंसर कैसे बताना, कमेंट में आपको लिखना है 5 का क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके 5 के आगे आंसर लिखिए। फिर 6 लिखे उसके नीचे, तो 6 का आंसर क्या आ रहा है वो बताएं। 7 का बताएं। और ये देखिए, इसमें देखिए सब में क्या है आपका, जितना भी आपको यहाँ पे नंबर दिया हूँ सबका क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। और सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एक बार यूनिट डिजिट को गुना कर देना है, फिर उसके बाद जो भी डिजिट है दोनों को जोड़ना है एक बार, फिर उसी को फिर गुना करना है। और हमेशा क्या करना है, एक एक डिजिट ही रखना है, एक एक डिजिट। अगर 2 डिजिट आता है तो उसे बैलेंस करें। और वैदिक मेथड में बैलेंस करना आप लोग ऑलरेडी आप लोग को आता है, आप लोग सीख चुके हैं। बहुत सारे हम लोग अभी तक लेक्चर कर चुके हैं, तो अभी तक तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब तो आप लोग सीख ही गए। बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है, तो यही सारा कुछ हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व किए होंगे। अब चलिए हम इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 को अब देखिए, हमारा जब एक बार समझ जाए तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन फास्ट। अब यहाँ देखिए 1 का 1, 19 का 9, 85। देखिए कितना फास्ट कर पा रहे हैं। एक बार आपको एक बार बस प्रैक्टिस करने की देरी है। 1 9 79, देखिए कितना आसान है। 1 9 71। ठीक है, 1 2 28। ठीक है, 1 3 200 203। ठीक है, देखिए 1 8 8 आया ना, हाँ ठीक है, 72 3 75। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको, आप लोग का भी आंसर यही आया होगा, आप लोग का भी आंसर यही आया होगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कितने फास्ट हम लोग इसको कर पा रहे हैं।
एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, आप इसको बहुत ही फास्ट लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है इस पे बहुत सारे 20 से 25 क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है। और मैं आप लोगों के लिए भी क्या करूंगा कि आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सीट भी अपलोड कराऊंगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे इस पैटर्न पे, जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। और जितने भी कॉन्सेप्ट सबके आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। आपको कहाँ मिलेगा प्रैक्टिस सीट? एडुरीजन इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके, पीडीएफ होगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन विद सिंगल डिजिट 5। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, अगर उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं। कोई भी नंबर हो, अगर हम उसे क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग लेते कोई भी नंबर ले लीजिए, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे छोटा नंबर से हम लोग शुरू करते हैं 2 5 2 3 2 2। चलिए ये है, और इसको इसमें गुना करना है 5 गुना करना, तो क्या आएगा? 5 से गुना करने का क्या होता है तरीका कि आप उसे 5 से गुना नहीं करके उसे आप 2 से डिवाइड कर दें। क्या करें? कोई भी किसी भी नंबर को अगर 5 से गुना करना है तो आप 5 से गुना नहीं करें, आप उसे 2 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें। और 2 से डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आता है, भागफल आता है, उसमें एक जीरो लगा दें, एक जीरो लगा दें। जैसे मान लीजिए इसी को देखते हैं, हम इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 6 1, यही आएगा ना। 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12 2 1 जा 1। ठीक है, ये आया 1261। और इसमें क्या जोड़ना? एक जीरो लगा दीजिए, यही आंसर आएगा। हमारा आंसर भी यही आएगा। जब आप इस नंबर में 5 से गुना करेंगे तो ये भी यही आंसर आएगा, 12610। आपका आंसर भी यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा नंबर ले ले, 5 से गुना करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसको 2 से डिवाइड कर दें। क्योंकि देखिए किसी नंबर को 5 से गुना करने से बेटर है कि 2 से डिवाइड कर दें, बहुत आसान होता है। 2 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। कोई भी नंबर होता है उसे 2 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए 7 8 5 4 3 2 6। अब इसे 5 से गुना करना है, 5 से गुना करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसे 2 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होगा। 2 से डिवाइड करना आसान होगा। अब ये देखिए 2 से डिवाइड ये क्यों कर रहे हैं? अब इसको समझिए कि 2 से डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं। आप 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को ये भी तो लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 भी तो लिख सकते हैं आप। अगर हमको यहाँ पे 10 से 5 से गुना करना है तो हम इसके जगह 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 2 भी क्या होता है? 5 ही होता है, 5 ही होता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, 5 से गुना ना करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ये आप? और ये जीरो क्यों लग जाता है? क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर में 10 है, ठीक है ना, ऊपर में 10 है, तो 10 से किसी नंबर को गुना करेंगे, जब किसी भी नंबर को 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है? उसके लास्ट में जीरो लग जाता है, उसके लास्ट में जीरो लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट में जीरो लगा दिए। समझ गए? अब जैसे इसको देखिए, इसको कीजिए, यहाँ भी देखिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 18 9, फिर 2, फिर 7, ये 1, फिर 6 और 3, और ये आंसर आया मेरा। हमारा क्वेश्चन था जब 2 से डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए तो ये आया, और इसमें अब हमको क्या ऐड कर देना है? एक जीरो ऐड कर देना है। तो यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जब हम इतने बड़े नंबर में 5 से गुना करेंगे तो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप एक इसका आंसर जरूर बताएं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 7 नहीं, मैं कुछ और लेता हूँ, 9 4 3 2 5 6 3 गुना 5। आप इसे करके बताइए। 9 4 3 2 5 6 3 इंटू 5। तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। हम इसे समझिए करते हैं। हमें क्या करना है? 5 से गुना नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है? हमें इसे 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 4 जा 8, कैरी 1 बच गया 1, 14, 2 7 जा 12, 2 7 जा 14, सॉरी, 2 का 1, फिर 6, फिर 2,
फिर 8, फिर 2 1 जा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1 तो 5। हमारा क्या आंसर आया 471628 इतना है। अब बोलेंगे सर ये तो पॉइंट में आ गया, इसे गुना करने में पॉइंट पे कैसे आएगा, तो पॉइंट में आ गया तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना था, इसमें 10 से गुना करना था, तो आपको क्या करना, पॉइंट को हटा देना। किसी भी नंबर में 10 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये पॉइंट को ही हटा देना है। जब भी ऐसा पॉइंट में आ जाए 2 से डिवाइड करने पे, तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, ये क्या होगा, हमारा पॉइंट हट जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, समझ रहे हैं। तो हमारा आंसर यही आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 47162815, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग को 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ बोर्ड पे ही, आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है, जिससे हमें पता चल जाए कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे मैं देता हूँ 2 3 2 3 4 5 6 8 7 गुना 5। दूसरा ले लीजिए आप 4 5 6 9 2 0 3 2 1 गुना 5, ठीक है। तीसरा लीजिए 7 5 8 6 4 3 2 9 6 5 2 गुना 5, ठीक है। 4 लीजिए, फोर्थ नंबर लीजिए 6 2 0 3 1 4 5 9 2 8 6 गुना 5। बड़ा से बड़ा नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 9 8 9 2 6 9 2 4 3 1 6 5 गुना 5, ठीक है। तो ये सब नंबर का आप क्या करेंगे, आप हमें इसे सॉल्व करेंगे, और 5 से गुना करने के लिए क्या करना, आपको 5 से गुना नहीं करना। अगर किसी भी नंबर को 5 से गुना करना तो बेहतर क्या होगा, उसे 2 से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद एक जीरो ऐड कर देना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होगा। डेसिमल में आएगा तो डेसिमल को हटा देना है, डेसिमल को दशमलव आ जाए तो दशमलव को हटा देना है। तो चलिए ये आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन विथ एनी सिंगल डिजिट। किसी भी सिंगल डिजिट को किसी भी नंबर से गुना करना, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए कि हम फास्ट कर पाए। जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए क्या, जैसे मान लीजिए छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे 123 गुना 4, ये गुना करना है, तो क्या तरीका होना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए आपको, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए वैसे तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, इसे 4 को 1 से गुना कीजिए, 4 हो गया। अब इसके बाद जितना नंबर है डिजिट बचा हुआ उतना जीरो लगा दीजिए, ठीक है। फिर 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 2 8, 4 2 8। उसके बाद कितना डिजिट है, यहाँ से गुना किया तो उसके बाद कितना डिजिट बचा हुआ, 1, तो जीरो लगा दीजिए। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 12। अब इस सबको जोड़ दीजिए, अब जोड़ने के लिए 2 9 4 ये आ जाएगा। तो ये अप्रोच हम लोग को किसी भी सिंगल डिजिट को गुना करने का अप्रोच, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 8 6 4 3 2, इसको 4 से गुना कीजिए, ठीक है। इसको 4 से गुना करना, तो कैसे करेंगे, तो आप बताइए क्या करना। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। उसके बाद जितना डिजिट बचा उतना जीरो, 4 डिजिट है तो 4 जीरो। फिर 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 के बाद कितना डिजिट बचा हुआ है, तो 3 डिजिट बचा हुआ है, 3 डिजिट लगा दिए, ठीक है। फिर 4 4 जा कितना होगा 16, कितना होगा 16। उसके बाद 2 डिजिट 3 2 बचा तो 2 डिजिट लगा दिए। 4 3 जा 12 और एक डिजिट बचा हुआ है, तो हम क्या कर दिए, तो 12 और एक जीरो लगा दिए। फिर 4 2 जा 8, अब सबको जोड़ देंगे, 8 2 7 5 4 3, यही हमारा आंसर आएगा, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा। तो मतलब क्या करना है, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर हो उसे गुना करने का तरीका क्या है कि अलग अलग उसे गुना कर लें। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक और देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे मैं दी यहाँ पे 2 4 3 8
9, इसे गुना करना है 6 से, इसे आपको 6 से गुना करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद कितना डिजिट है? 4 डिजिट है, 4 जीरो लगाइए। 6 को 4 से गुना कीजिए 24 होगा। उसके बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट लगाइए। 6 को 3 से गुना करेंगे 18 होगा। 18 के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट लगाइए। 6 को 8 से गुना करेंगे तो 48 होगा। 48 के बाद एक जीरो लगाइए, एक ही शिफ्ट। 6 को 9 से गुना करें तो 54 होगा। अब सबको क्या करना है? जोड़ना है। 4 3 12 1 13, फिर 6 और 4 और ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि सिंगल डिजिट से अगर गुना करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। तो ये तरीका से भी आप लोग कर पाएंगे फास्ट। जैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएंगे। 7 8 6 3 2 4 गुना 4 करना है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग, 5 6 3 2 8 2 मल्टीप्लाई 3, सबका आंसर, ये दोनों का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आप पढ़ाई करते रहें, जितने लेक्चर बचे हैं सब लेक्चर को देखते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका वैदिक में समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, तो इस चैनल को, एडुविजन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।